तो 10-15 मिनट की एक बात है, बहुत ध्यान से सुनना। सही मायने में नवरात्रि क्या है? ये जो डीजे वाला और आवता जता जरा नज़र तो नाखता जजो, वो वाला जो चलता है, उसके अलावा भी कुछ नवरात्रि है। वो उसके अलावा नवरात्रि क्या है? सही मायने में नवरात्रि का कंसेप्ट क्या है, किस ओर ध्यान जाना चाहिए। हमारी ये भूमिका है कि आपके सामने छोटी मोटी सच्चाइयाँ आती रहे। त्योहारों का जो सेलिब्रेशन पाठशाला में है वो भी इसलिए है कि आपके सामने त्योहारों की सच्चाई सामने आती रहे। जो सारे फेस्टिवल है उसके पीछे का पर्पज़ क्या है। तो नवरात्रि सही मायने में क्या है, बहुत ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट है वो इतने बड़े एक्सपेरिमेंट नहीं है कि आप घर पे ना कर पाओ और कोई वाव फैक्टर आ जाए, पर एक्सपेरिमेंट के पीछे की जो बात है वो बात बहुत बड़ी है। अगर आप ध्यान से उसको सेंसिटिविटी से ले पाओ तो आप समझना। जैसे बॉल है, मैं आपको बता रहा हूँ नवरात्रि क्या है, उसको समझाने के लिए ये एक्सपेरिमेंट है। जैसे ये बॉल है, ये बॉल को मैं छोड़ूंगा, ये बॉल वापस आएगा। उस दौरान आपके भीतर एक छोटी सी फीलिंग बनेगी और उस फीलिंग के बावजूद भी मैं यहाँ खड़ा रहूँगा। जैसे मैं अभी पीछे नहीं जाऊँगा, ये बॉल है, मैं उसको छोड़ता हूँ, ये बॉल गया, उसके बाद वापस आया। मुझे भरोसा था कि मुझे ये बॉल लग नहीं जाएगा। वो भरोसा किस वजह से था? आप सबको भी पता है कि बॉल मैं यहाँ से छोड़ूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा तो भी ये बॉल मुझे लग नहीं जाएगा। हालांकि 1 सेकेंड के 8वें हिस्से में हमें डर लग जाता है, हाँ या ना, पर फिर भी हमें पता है लग नहीं जाएगा। ये भरोसा है ना हमें, ये लग नहीं जाएगा। वो भरोसा किस वजह से है? ये भरोसा इस वजह से है कि हमें मालूम है कि इस पूरे यूनिवर्स में एक कण से लेके बड़े बड़े प्लैनेट तक हर चीज़ कोई ना कोई व्यवस्था से काम करता है, कोई ना कोई नियम से काम करता है, हाँ या ना। तो इसके पीछे का हमें नियम मालूम था कि ये इससे ज़्यादा कभी नहीं आएगा जिस डिस्टेंस से मैं उसको छोड़ता हूँ। तो मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, वो भरोसा मेरे अंदर रहता है, हाँ या ना, यस और नो। तो इस पूरे यूनिवर्स में आप देखो कोई ना कोई व्यवस्था है। पहली चीज़ मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि नवरात्रि है क्या, नवरात्रि क्या है वो समझ में आने के लिए आपको पहले ये समझ में आना चाहिए कि पूरे यूनिवर्स में कोई ना कोई व्यवस्था है। हर कण से लेके बड़े प्लैनेट तक हर चीज़ को कोई ना कोई नियम से कंट्रोल किया जाता है, हाँ या ना। तो पूरे यूनिवर्स में कोई कंट्रोल तो है ही है, कंट्रोलिंग सिस्टम है, यस और नो। तो आंसर तो दो। पूरे यूनिवर्स में कोई ना कोई कंट्रोल सिस्टम है। पहली बात पूरे यूनिवर्स में कोई ना कोई कंट्रोल सिस्टम है। अब दूसरा, कंट्रोल करने के लिए आपको पावर चाहिए ही चाहिए। जैसे गवर्नमेंट इस देश में सारी चीजें कंट्रोल करती है, तो गवर्नमेंट के पास पावर है कि नहीं है, यस और नो। तो गवर्नमेंट के पास पावर है, तो अब ये देखना है कि यूनिवर्स में कोई पावर भी है कि नहीं। दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्या यूनिवर्स में कोई पावर है कि नहीं, जो हमें दिखाई नहीं दी, पावर है कि नहीं यूनिवर्स में कोई, जो हमें नहीं दिखाई देने वाले फिर भी हर कण में किसी ना किसी तरह की पावर है कि नहीं। जैसे इस व्हील को मैं छोड़ूंगा तो ये गिर जाएगा, यस और नो, हाँ या ना। तो इस व्हील को मैं अगर छोड़ूंगा तो ये गिरेगा। अभी इस व्हील को ऐसा रखा है तो इस पर एक पावर लग रही है, पावर लग रही है, ठीक है। तो इसको कौन सी पावर अभी संभाले हुए हैं? व्हील को ऐसा किसने, एक मिनट से विषय हो जाए थोड़ी, व्हील को कौन से पावर अभी संभाले हुए ऐसा किसने रखा हुआ है? मेरा मसल पावर। मेरा हाथ हटना से ये गिर जाएगा, तो मसल पावर है या नहीं, यस और नो। यूनिवर्स में व्यवस्था है, व्यवस्था में ना दिखाई देते हुए भी कोई ना कोई पावर है। अब देखते हैं इसमें ये इसके अलावा भी कोई पावर है कि नहीं। जो नट, अब घुमाइए सर जोर से, अब ये नहीं गिरेगा। अब इसमें मेरा मसल पावर है, तो कोई ना कोई पावर तो होगा ही होगा जो इस व्हील को घुमा रहा है, और घुमाने की वजह से कोई तो पावर पैदा हो ही रहा है जो इस व्हील को गिरने से रोक रहा है। बात समझ में आई? तो यूनिवर्स में व्यवस्था है, कोई कंट्रोलिंग सिस्टम है। वो कंट्रोलिंग सिस्टम के पास हमें दिखाई दे कि ना दिखाई दे, कोई ना कोई पावर है। उस पावर का स्वरूप कैसा है? तीसरा एक एक्सपेरिमेंट को करना है अभी चालू, तो इसको कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, यस और नो। कोई ना कोई कनेक्शन देना पड़ेगा, यस और नो। बिना कनेक्शन में इसमें इलेक्ट्रिसिटी जाएगी नहीं, ऐसा हमें लगता है। कोई डायरेक्ट कनेक्शन चाहिए हमें।
इसके अलावा भी कोई रास्ता है कि नहीं? चालू कीजिए सर। ये टेस्ला कॉयल है, चालू कीजिए सर, लाइट ऑफ कीजिए। हमें लगता है इसको चालू करने के लिए डायरेक्ट कनेक्शन कोई होना ही चाहिए। बिना डायरेक्ट कनेक्शन में भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है कि नहीं? हमें से कोई कनेक्शन दिखाई दे रहा है, फिर भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, उसका मतलब कोई ना कोई कनेक्शन है, यस और नो? तो शक्ति का जो स्वरूप है वो है इनविजिबल है, वो दिखाई नहीं देता। लाइट कीजिए। बहुत ध्यान से सुनो, हमने 3 एक्सपेरिमेंट किए। पहले एक्सपेरिमेंट्स में सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि यूनिवर्स में कोई ना कोई व्यवस्था है। दूसरे एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैं ये बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि व्यवस्था बहुत पावरफुल है। और तीसरे एक्सपेरिमेंट के थ्रू में ये पता चला कि व्यवस्था इनविजिबल है। अब सुनो, ये जो इनविजिबल पावरफुल व्यवस्था है उसी का नाम शक्ति है, उसी का नाम दुर्गा है, और नवरात्रि उसके लिए है। हमारे शास्त्रों में शिव और शक्ति, शक्ति ये है जो व्यवस्था बनाए रखती है, प्रकृति ही शक्ति है। समझ में आया बात? तो जब दुर्गा की बात आती है तो उसमें आवता जरा जरा नजर नाकता जो उससे कोई लेना देना नहीं है, उसका सच में कोई लेना देना नहीं, उससे उसका कोई लेना देना नहीं कि आपके सबने सेम कलर की चनिया चोली पहनी है कि नहीं पहनी है। उससे उसका कोई लेना देना नहीं है कि आपने सेल्फी ले ली के बाकी या ग्रुप सेल्फी लेके ना लगे, चनिया चोली पहन के स्टेटस में फोटो रखा कि नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं। सच में उसका कोई लेना देना नहीं। एक सुप्रीम शक्ति के लिए डेडिकेशन को उसका उत्सव होता है। अब जो चीज़ लॉजिकल तरीके से समझाई नहीं जाती उसको ऋषि मुनियों ने परंपरा में डाला है। तो फिर एक स्टोरी है कि राम रावण का 9 दिन युद्ध हुआ, फिर शक्ति की वजह से वो रावण ही अव्यवस्था है, राम ही व्यवस्था का प्रतीक है, तो उन्हें वापस से व्यवस्था एस्टैब्लिश होती है। तो ये है नवरात्रि। बहुत ध्यान से सुनो। अब जब आप नवरात्रि में गरबा ले रहे हो और उस गरबा के आपका बॉडी माइंड और सॉल कनेक्ट हो जाता है म्यूजिक की वजह से कभी, तब आपका ध्यान उस पावर की ओर हो जाए ना, वो सच्ची आरती है।